हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स। ये नया लेक्चर है हमारे इसी यूनिट 1 का, बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर 1 की यूनिट 1 का। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था रूट, प्रेशर एंड नोटेशन। तो इस लेक्चर में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नया टॉपिक देख रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसेंशियल हैं उनके लिए, प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, किस तरह से उनका एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या उनका यूज होता है, क्या क्या उनकी क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी है, वो आज हम इस लेक्चर में सारी चीज़ें जानेंगे। तो ये हमारा यहाँ से नया पार्ट शुरू होता है हमारी यूनिट का, जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एलिमेंट्स और इनके अलावा और भी काफ़ी सारे यूजफुल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ से नया पार्ट शुरू होता है हमारी इस यूनिट का। तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स। तो आपको ये सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, अवेलेबल हैं। इससे पहले भी काफ़ी लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स हमने इस सेमेस्टर के स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इसके अलावा मैं लिंक डाल दूँगी प्लेलिस्ट में, आपको नोट्स के साथ सारी चीज़ें मिल रही हैं, अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप देखना बिल्कुल मत भूलना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना। तो स्टार्ट करेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल नॉर्मली एंड इफिशिएंटली। तो बहुत सारे सब्सटेंसेज हमें चाहिए होते हैं आउटसाइड से, बाहर से, प्लांट के लिए, हमारे प्लांट की लाइफ साइकिल को नॉर्मली और इफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो मिनरल्स जो बाहर से हमें प्रोवाइड कराने हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। द केमिकल सब्सटेंसेज दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट मतलब उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, पोषण देते हैं उसको, उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं प्लांट के, उन केमिकल सब्सटेंसेज को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि पोषण प्रदान करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है वो प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस मिनरल्स आयंस बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है वेरियस मिनरल आयंस का प्लांट्स के द्वारा या किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफिशिएंटली करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट समझ में आ गया। अब इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, जो मेन टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या डिसाइड, कौन सी चीज़ें डिसाइड करेंगी, क्या क्राइटेरिया बनाया गया है जिससे हम एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे, किस तरह से वो एसेंशियल है, इसका क्या क्राइटेरिया है, किस वजह से उनको हम एसेंशियल बनाएंगे कि वो इम्पोर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए। इसका कोई क्राइटेरिया होगा, तो वो क्या क्राइटेरिया है वही हमें पढ़ना है। इन 1939 अर्नॉन एंड स्काउट प्रपोज्ड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फॉर जजिंग द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट इन द प्लांट। 1939 में अर्नॉन और स्काउट, दो साइंटिस्ट थे, प्लांट साइंटिस्ट, उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया था जिससे हम जज कर सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स दिए थे कि ये एलिमेंट प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हैं इस वजह से। तो क्या क्राइटेरियाज हैं? The element must be essential for normal growth and reproduction, which cannot proceed without it. एलिमेंट है वो ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन दोनों चीज़ों के लिए इसेंशियल होना चाहिए, इनमें हेल्पफुल होना चाहिए। उस एलिमेंट के बिना ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस तरह से उसकी इसेंशियलिटी ये डिसाइड करेगा। ये एक पॉइंट हो गया इसेंशियलिटी डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, The requirement of the element must be specific and cannot be replaced by another element. तो जो एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, उसको कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे हमें चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फूड बनाने के लिए चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसकी ग्रोथ के लिए नॉर्मली। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा तो हम उसको सोडियम प्रोवाइड करा दें, उसको रिप्लेस कर दें और वो अपना उसका काम चल जाए प्लांट का, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता वो एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के द्वारा। तो ये एक क्राइटेरिया हो गई एसेंशियलिटी की। द रिक्वायरमेंट मस्ट बी डायरेक्ट, दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी इनडायरेक्ट इफेक्ट। एग्जाम्पल फॉर रिलीविंग
टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाई सम अदर सब्सटेंस। तो उस एलिमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट होना चाहिए, उसका इफेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट का रिजल्ट नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक है। रिक्वायरमेंट उसकी डायरेक्टली है, ये नहीं है कि किसी और फॉर्म में हम उसको इनडायरेक्टली दे दें फिर उसका यूज किया जाए, नहीं, वो डायरेक्टली यूज किया जाना चाहिए प्लांट के द्वारा। तो ये हो गए कुछ क्राइटेरिया जिससे हम डिसाइड करते हैं। स्काउट और अर्नोन ने दिए थे कुछ इसेंशियल पॉइंट्स जिनसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये एलिमेंट इस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे कि वो उनका फंक्शन क्या है, जनरल फंक्शन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। उसके बाद हम मिनरल एलिमेंट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे फंक्शंस क्या क्या है, जनरल फंक्शंस ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। कुछ जनरल फंक्शंस देखते हैं। बैलेंसिंग फंक्शन सबसे पहले, तो उसके पहले कुछ नॉर्मली देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्फ्लुएंसिंग द पीएच ऑफ सेल सैप। बहुत सारे प्लांट के फंक्शन होते हैं जो वो इम्पोर्टेंट होते हैं परफॉर्म करने के लिए, एसेंशियल एलिमेंट्स की उनमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला फंक्शन है बैलेंसिंग फंक्शन, बैलेंस करने के लिए। सम सॉल्ट्स और मिनरल्स एक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स, दस बैलेंसिंग ईच अदर। कुछ सॉल्ट और मिनरल होते हैं वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट, जो हार्मफुल इफेक्ट होता है एक दूसरे का, उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे और बैलेंस हो जाएगी। वो जो इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट एक दूसरे का, वो बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। तो बैलेंसिंग फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेनेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। सेवरल मिनरल सेल सैप इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म टू रेगुलेट द ऑर्गेनिक प्रेशर ऑफ द सेल। बहुत सारे मिनरल सेल सैप में प्रेजेंट होते हैं। सेल सैप होता है जो सेल का साइटोप्लाज्म, उसमें वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फॉर्म में, जिससे वो रेगुलेट करते हैं ऑर्गेनिक प्रेशर ऑफ द सेल। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग द पीएच ऑफ द सेल सैप। जो सेल सैप है उसका पीएच इन्फ्लुएंस करने में भी बहुत सारे जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट एनाइंस और कैटाइंस एंड कैटाइंस हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द पीएच ऑफ द सेल सैप। तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैंगनीज, तो उनके अपने अपने कैटाइन और एनाइंस भी होते हैं, तो वो पीएच को इन्फ्लुएंस भी करेंगे डेफिनेटली। तो ये एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स दैट हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द प्लांट बॉडी बाय एंटरिंग प्रोटोप्लाज्म एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉल। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जो कि हेल्प करते हैं प्लांट बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में और प्रोटोप्लाज्म में एंटर करते हैं ये, और बॉल जो बॉल फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट, कैटालाइसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस काफ़ी सारी होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में कई सारी रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, उनमें भी ये कैटालिसिस करते हैं। कैटालिसिस का मतलब है उस रिएक्शन में परफॉर्म किए बिना उस रिएक्शन को एफिशिएंटली, स्मूथली रन करवाते हैं। सर्टेन एलिमेंट्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड कॉपर एक्ट एज मेटेलिक कैटलिस्ट्स इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर, वो एक्ट करते हैं किस तरह से, मेटेलिक कैटलिस्ट की तरह से, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं कई सारी उनमें। तो ये एक इफेक्ट हो गया, जनरल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का इफेक्ट, सर्टेन मिनरल लाइक आर्सेनिक एंड कॉपर हैज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द प्रोटोप्लाज्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है कई सारे एलिमेंट्स का, जैसे आर्सेनिक और कॉपर, अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है ये इफेक्ट। तो ये हमने जनरल फंक्शंस देख लिए। अब मिनरल एलिमेंट्स देखते हैं ये होते क्या हैं, थोड़ा इनको समझते हैं, फंक्शन समझ गए। द इनऑर्गेनिक एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल आर कॉल्ड मिनरल एलिमेंट्स। जो इनऑर्गेनिक एसेंशियल एलिमेंट जो सॉइल से कोई भी पौधा उसको ऑब्टेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, उनको मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्या मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं सॉइल से, उनको मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम एयर और वाटर आर कॉल्ड नॉन मिनरल एलिमेंट्स। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो प्लांट से एयर या वाटर के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको नॉन मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं। ये सॉइल से नहीं ऑब्टेन किए जाते इसलिए इनको मिनरल एलिमेंट्स नहीं कहते, ये एयर या वाटर से लिए जाते हैं तो इनको नॉन मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं। नियर अबाउट 60 एलिमेंट्स आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ अ प्लांट। जो
105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उनमें से 60 एलिमेंट्स उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है प्लांट्स की रूट के द्वारा। हाउएवर ओनली 17 ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 17 एलिमेंट्स, सिर्फ 17, ओनली 17 एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। 60 एलिमेंट्स आउट ऑफ 105 रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट्स की, लेकिन उनमें से भी 17 एलिमेंट्स ही एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। मिनरल एलिमेंट्स देख लिए हमने। अब हम मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होते हैं ये माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे सेपरेट लेक्चर में, इनके क्या क्या रोल्स होते हैं। अभी थोड़ा इनके बारे में ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो ये इससे हमें समझ आता है कि हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए। सर्टेन एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट्स एंड आर कॉल्ड एज मेजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, वो प्लांट्स के द्वारा ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए प्लांट के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए उनको मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन कंसंट्रेशन इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। इनका ये जो यूनिट है, ये इस यूनिट में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट टिश्यूज के कंसंट्रेशन में, ठीक है। ड्राई मैटर का 10 मिलीमोल kg इनवर्स इनको चाहिए होता है, ये इनकी यूनिट है, इतने ये चाहिए होते हैं। लिस्ट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको याद रखने हैं। ये 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, याद कर लेना इनको। नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए, बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में, तो उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। द एलिमेंट्स लाइक मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर एंड क्लोरीन आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, हेंस आर कॉल्ड एज माइनर और माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर या क्लोरीन, ये हमें बहुत हल्की सी मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए इनको हम माइनर, माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स समझ गए होंगे, मैक्रो माइक्रो दोनों। देयर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी देखते हैं, देयर क्वांटिटी इज इक्वल टू और लेस देन 10 मिलीमोल kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। ये 10 मिलीमोल kg इनवर्स से कम या इक्वल होती है, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गए होंगे। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट देखते हैं, क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकेल, ये 8 हो गए, तो टोटल 17 हो गए, ये 9 और ये 8। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, कॉपर और निकेल, तो ठीक है, ये 17 एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये लेक्चर था हमारा क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। इसके अलावा ये भी बताना लेक्चर कैसा लगा, और जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी फॉलो करते जाना, नोट्स साथ साथ बनाते जाना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या कोई भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।